बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आपने इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करना है। एक नई डॉक्यूमेंट्री छावा मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की ज़िंदगी के हवाले से एक फ़िल्म बनती है जिसमें भारत की तरफ से बहुत सारी गलतियाँ की गई। फ़िल्म बनाने वालों की इन गलतियों की निशानदेही हमने की है और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उन्हें किस तरह से मस्क किया गया इस डॉक्यूमेंट्री में आपको हम बताएंगे और फिर हिंदू हिस्टोरियंस इस हवाले से क्या कहते हैं उनके रेफरेंसेस हमने कोट किए हैं। आपने जाकर इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखना है। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान में इमरान खान को कैद हुए 700 दिन हो चुके हैं और इमरान खान को 2023 में 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और जिस दिन हुक्म आया अदालत की तरफ से आनन फानन मौजज़ाना तौर पर जो इस्लामाबाद पुलिस थी वो फौरी तौर पर लाहौर पहुंच जाती है और इमरान खान को गिरफ्तार कर लेती है। अगर आपको याद हो तो उस वक्त ये सवाल भी पूछा गया कि इधर से ऑर्डर आता है और उसके कुछ ही लम्हों के बाद पुलिस की भारी नफरी गाड़ियों के साथ पूरा लश्कर पहुंच गया इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? तो अता तारड़ साहब ने उस वक्त कहा था कि जनाब फैक्स के ज़रिए ये जो इन्फॉर्मेशन थी, जो ऑर्डर था वो भेजा गया और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर आप आमिर डोगर साहब की गुफ्तगू सुने तो उससे एक रात पहले इमरान खान को दोस्तों के ज़रिए ये पैगाम भेजा गया कि या तो आप पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं या फिर आप तैयार हो जाएं गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि कल आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अदालतों के फैसले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करती आई और इन फैसलों को हमने एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार इमरान खान के खिलाफ बतौर वेपन इस्तेमाल होते हुए देखा है। इद्दत में निकाह के केस की बात हो, साइफर वाला मामला हो, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, अलकादिर ट्रस्ट केस और इसके साथ साथ 200 से ज़ायद मुकदमात हैं इमरान खान के खिलाफ। कोयटा में एक कत्ल हुआ, वो भी इमरान खान के ऊपर डाल दिया गया। तो पाकिस्तान की रियासत ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की डबल सेंचुरी सिर्फ नहीं की बल्कि इन्हें बतौर वेपन भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तो उस रात इमरान खान ने इनकार कर दिया उन तमाम जर्नैलों को, उन तमाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो निज़ाम को संभालने वाले, कंट्रोल करने वाले थे और इस हाइब्रिड निज़ाम के जितने भी मौजूद हैं उनको इनकार कर दिया कि मैं जेल में जाना पसंद करूंगा लेकिन आप लोगों के साथ डील नहीं करूंगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को चूंकि आदत पड़ी हुई है आसिफ अली जरदारी से डील करने की, इसके अलावा शरीफ खानदान के साथ डील करने की, तो उनका ये ख्याल था कि शायद हम अगर इमरान खान को भी मनाने की कोशिश करेंगे, डील ऑफर करेंगे तो ये शायद मान जाएगा। लेकिन इमरान खान ने उस रात इनकार कर दिया और फिर आज 700 दिन जेल में इमरान खान को हो चुके हैं जब उनको गिरफ्तार किया गया। व्यूअर्स, इमरान खान को तोड़ने की जहां पर हर तरह से कोशिश की गई, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी आपको एक क्रैकडाउन नजर आता है। इन 700 दिनों के अंदर इमरान खान की जमात के लोगों को तोड़ा गया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, उन्हें ख़ानदान के ज़रिए ब्लैकमेल किया गया। कुछ लोगों की फाइल्स तैयार थी, उनको फाइल्स के ज़रिए ब्लैकमेल किया गया और बहुत सारे लोगों को नई जमातों में जाने के लिए फोर्स किया गया। आप देख लें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान एक पार्टी बनाई गई, उसमें 2-3 सीटें, इसके अलावा सीटें आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए। उनका ये ख्याल था छोड़ने वालों का कि अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में बैत कर लिया तो इस्टेब्लिशमेंट जाने, उनका काम जाने और यकीनन हमें एक तरह से सपोर्ट किया जाएगा आने वाले इलेक्शन में। लेकिन ना उन्हें वो सपोर्ट मिली, ना पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी हुई और ना ही कोई फॉर्म 47 की जो नजर करम है उनके ऊपर की गई, बल्कि उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। व्यूअर्स, हमने पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी लोगों के कागजात छीनते हुए देखे, हमने नकाबपोशों को ये हमले करते हुए देखा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो डाई हार्ड वर्कर्स जो इमरान खान के साथ खड़े हुए थे उनकी शहादतें भी देखी और फिर इमरान खान की जमात को तोड़कर इलेक्शन में भेजा जाता है। रजिस्टर्ड, आपको याद होगा कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। 800 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उम्मीदवार, उनको फाइनल करना था, लेकिन इसका भी फ़ायदा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया और दर्जनों के हिसाब से अपने रॉन्ग नंबर्स को तहरीक इंसाफ के अंदर उन्होंने ना सिर्फ भेजा बल्कि इस उम्मीद के साथ कि अगर ये जीत गए चलो वोट तो हमारा ही है और हम अपने बंदों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस तरह से
इंजेक्ट जो है करवाएंगे। बस फिर 8 फरवरी को इलेक्शन का दिन, और पाकिस्तान की कौम ने अपने वोट की ताकत से पूरे मुल्क के अंदर आपने एक इनकलाब देखा, और उस इनकलाब को रोकने के लिए फिर फॉर्म 47 का मकरू खेल जो है वो शुरू किया जाता है। खान साहब के ख़ानदान के लोगों को आपने ना सिर्फ एक तरह से इंतकाम लिया, बुशरा बीबी, अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान, सब बहनों के ऊपर मुकदमात बनाए गए। खानदान के बाकी लोगों पर भी मुकदमात बने, आपके पर्सनल स्टाफ पर मुकदमात बने, लेकिन इमरान खान फिर भी इनसे नहीं टूटा। अगर आप कंपैरिजन करें, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं, और वो क्या करते हैं, डील करते हैं, भाग जाते हैं, रियासत पब्लिक इंटरेस्ट में उन्हें सपोर्ट करती है, फिर वापस आते हैं, फिर रियासत पब्लिक इंटरेस्ट में जब एक्सटेंशन की बात आती है सपोर्ट करती है। तो जरदारी खानदान ने भी यही सब कुछ किया, बेटे की सियासत को चमकाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से डील की। तो ये तमाम बी टीम बनकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खेलते रहे, लेकिन इन 700 दिनों में इमरान खान ने क्या किया, उसने इस निज़ाम को, ये जो उन्हें गलत फहमी थी, उनकी गलत फहमी दूर कर दी कि शायद वो बिलावल की तरह, उसके बाप की तरह, शरीफ ख़ानदान की तरह डील करके अपनी सियासत को आखिरी जो उनकी इनिंग्स है शायद उसे अच्छे अंदाज में ख़त्म करेंगे। लेकिन दुनिया में जहाँ जहाँ भी इमरान खान के फॉलोअर्स मौजूद हैं, और पिछले 2 वर्षों में हमने जो मकबूलियत का ग्राफ देखा, अब तो सर बीरबल जो हुकूमती सहाफ़ी हैं वो भी इमरान खान की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि जनाब हमने ऐसा लीडर नहीं देखा, और जिन लोगों का ख्याल था कि वो 7 साल या 5 साल या 15 साल का मंसूबा बनाकर बैठे हुए हैं, तो याद रखिएगा कि इमरान खान की मकबूलियत जिसे आप कम करने की कोशिश करते हैं, कम नहीं होगी, बल्कि आज भी वहीं पर मौजूद है। व्यूअर्स, अब तो दुश्मनों ने भी, मैं इनको मुखालफिन नहीं बल्कि दुश्मन कहता हूँ, सेनेटर इरफान सदीकी साहब भी कहते हैं कि इमरान खान की जितनी मुलाकातें जेल में करवाई गई, इतनी सहूलत आज तक किसी कैदी को नहीं मिली, लेकिन नवाज शरीफ ने जेल में एसी लगवाया। सुनते जाएं, ईद पर पूरे खानदान से मुलाकातें करते, घर का खाना पका हुआ आता। अब इमेजिन करें कि क्या नवाज शरीफ घर के खाने के अलावा जेल का खाना खाएगा? कभी भी नहीं खाएगा। और जो वो फ्राई पैन क्वीन जो कहती हैं कि मैं कपड़े इस्त्री करती थी, आज आप देख लें किस तरह से पंजाब के अंदर जुल्म जो है वो किया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को उसकी जो डील वाली बात है उसने नहीं तस्लीम की, इसलिए उसके साथ ही सब कुछ हो रहा है। और डॉक्टर्स जो थे, पूरी पलटून थी नवाज शरीफ साहब के लिए, उन्हीं को तो पता चला ना कि जनाब देखें प्लेटलेट्स नीचे जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी दलील है कि प्लेटलेट्स नीचे चले गए, ऊपर चले गए। और उसके बाद हमने लंदन तक इन प्लेटलेट्स के किस्से सुने, इसका ताकुब किया। तो ये इमरान खान और एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो हेड्स है, आपको इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। तो ये 700 दिन इमरान खान के, तो खैर अब बदतरीन दुश्मन भी कह रहे हैं, मखसूस नशिस्तों का क्योंकि मामला है। और हैदर होती जो है, अमीर हैदर होती, उन्होंने कहा जी कि इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ये मखसूस नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था, हम इनसे नहीं ले सकते। और सिर्फ एक टेक्निकल बुनियाद के ऊपर ये फैसला दिया गया, जिस फैसले को सामने रखकर एक नया फैसला दिया गया, वो बुनियाद भी गलत थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया, और उसमें काजी साहब ने जो मकरू तारीखी किस्म का किरदार अदा किया, पाकिस्तान की सियासी तारीख कभी से फरामोश नहीं करेगी। लेकिन अमीर हैदर होती साहब ने कह दिया जी कि ये उनकी सीट है, हम इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये पार्टी का फैसला है। ये गैरत अगर नून लीग में होती, ये गैरत अगर पीपल्स पार्टी में होती या बाकी जमातों में होती, तो आज जमहूरियत का जनाजा ऐसे ना निकलता। ये रोज़ जमहूरियत को मारते हैं और फिर उसे उल्टा लटका दिया जाता है। और फिर मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज को 9-10 मुहर्रम के बाद इसका आगाज़ करने जा रही है। फेज़ 1 में होगा क्या? फेज़ 1 के अंदर तमाम सूबाई जो सदूर हैं और फिर ज़िलाई सदूर, फिर यूनियन की सतह पर, इलाकों की सतह पर ये एहतजाज जो रिकॉर्ड किया जाएगा। जो वकास साहब हैं जी, शेख वकास, उनका एक इंटरव्यू है, और ये बात आपने इससे पहले भी नोट की होगी कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है तो दूसरी तरफ से शोशा छोड़ा जाता है मुज़ाकरात का। और इस दफ़ा जी मुज़ाकरात सिर्फ एक लेवल पर नहीं हो रहे, बल्कि नवाज शरीफ साहब की भी पूरी इसमें सपोर्ट हासिल होगी, या ये कहें कि वो भी राब्ता करना चाहते हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब उम्र के उस हिस्से में है जहाँ पर वो अपनी आखिरी इनिंग्स भी खेल चुके, और अब वो ये चाहते हैं कि लेगेसी किसी तरह उनके बच्चों तक मुंतकिल हो, यानी बेटी तक मुंतकिल हो, और इसमें सारी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, नवाज शरीफ साहब के कुछ जो ख़ास जो इनका इनर सर्कल है, मेरी उनसे आज बात हुई,
तो मैंने उनसे पूछा कि नवाज शरीफ साहब क्या वाकई ऐसा करना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि एक तो उन्होंने डिनाई किया कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ वो इसमें ज़रूर कहते हैं कि हमें जमहूरियत की बका के लिए सुनते जाएं, कि इस किस्म की बातें सुनने को हमें इनके इनर सर्कल से मिल रही हैं कि हमें जमहूरियत की बका के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाईजान उनको जमहूरियत रह गई इस मुल्क से? तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत का बोलबाला हो और इस्टेब्लिशमेंट अगर अपने आइनी किरदार से पीछे हटती है। तो मैंने कहा जी सारा किरदार तो आप उनका आइनी जो है गैर आइनी, उसको आइनी करने की तैयारियां कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब की खामोशी हमें बताती है। तो उस पर उनका ये जवाब था कि बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो मरियम नवाज को सेटल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन एक बात आप याद रखें, इनकी बातों से मेरी असेसमेंट है और आप आने वाले दिनों में ये देखेंगे भी कि जिस तरह आपने सब कुछ हाथ पांव काट कर आपने जमहूरियत के एस्टेब्लिशमेंट के पास गिरवी रख दिए, आप किस तरह से कल को जमहूरियत का नारा लगाकर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे के खिलाफ जो है वो ऐलान जंग करेंगे? आप नहीं कर सकते। आपने ऐलान जंग किया, लोगों ने याद कराने के भाईजान फॉर्म 47 आप भूल गए। उस वक्त तो रात की तारीकी में कहते थे कि फरिश्ते उतरेंगे और हमें बचा कर ले जाएंगे, तो फरिश्ते तो बचा कर ले गए। तो अब फरिश्तों की मर्जी, आपको जमहूरियत के ये जो हाथ पांव काट कर आपने उनको दिए वो वापस करें या ना करें। तो पाकिस्तान के अंदर इनके लिए अब पलटना और पलट कर झपटना इस जमहूरियत में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ शायद इतना आसान नहीं होगा। व्यूअर्स, जुनैद अकबर साहब की जो बात है हमें इसे सुनना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इसके ऊपर अमल करने की जरूरत है। सेकंड टियर लीडरशिप, वो कहते हैं कि लीड कोई भी करे लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीए के परचम तले इकट्ठे होकर इस जद्दोजहद का आगाज करना है। देखें, आप सिर्फ सफर नहीं कर रहे, पाकिस्तान की आवाम भी सफर कर रही है। आज मैं खबर पढ़ रहा था कि ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी अब आपको पैसे जो देने पड़ेंगे, फी ट्रांजैक्शन भी पैसे कटौती होगी, फाइलर्स नॉन फाइलर्स डिफरेंट रेट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए। फिर इसके साथ साथ एटीएम चार्जेस हैं वो भी बढ़ा दिए। तो पाकिस्तान में एक तो पैसा किसी के पास नहीं है, जिनके लोगों के पास पैसा था अब वो भी पैसा जो है वो शायद उसके ऊपर भी कटौतियाँ करवाएंगे। और फिर अनफॉर्चुनेट इसके अंदर बात यह है कि जिसकी तनख्वाह 50-60 हज़ार है, अब वो दिन में अगर 15 ट्रांजैक्शंस करता है तो आप इमेजिन करें कि उसको कितने पैसे इस हुकूमत को इन बैंकिंग के निज़ाम में जिस तरह से उलझाया जा रहा है इन लोगों को देने पड़ेंगे। और फिर ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो टैक्स है, ये जका टैक्स दिया जा रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पैसा आपका, आप सर्विसेज चार्जेस लें, एक दफ़ा लें, मंथली लें, बाहर ऐसे ही होता है। यहाँ पर लॉयड्स बैंक हो या सेंटेंडर हो या फिर बाकी बैंक्स, नेटवेस्ट हो, यहाँ पर बार्कलेज, वो आपसे महीने का एक उसकी फ़ीस लेते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो सर, और जगह टैक्स क्या होता है? गाड़ियाँ जब आप गुजारते हैं ना तो फ़ी गाड़ी आपको पैसे देने पड़ते हैं। जब कोई जगह आता है तो वो फ़ी दुकान टैक्स लेता है, दुकान के शटर बंद कर दिए जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में अब ये बैंकिंग निज़ाम के अंदर भी जगह टैक्स जो वो दिया जाएगा। व्यूअर्स, अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू, और मुझे हैरानगी होती है ये जुल्फ़ों वाले भाई साहब से। तकरीर आपने की, अकेले खड़े रहे, बहुत अच्छी बात है, आज भी लोग उसका हवाला देते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज, वो ये कहते हैं कि हम ये नहीं सुने ज़रा, कि ये नहीं हो सकता कि इमरान खान 700 दिनों से जेल में हो, उनकी इजाज़त ना हो और हम बाहर मुज़ाकरात शुरू कर दें। अगर मुज़ाकरात होने हैं तो वो इमरान खान को एतमाद में लेकर ही हो सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि जाओ जाकर बात करो। कौन सा एतमाद? ये लोग सिर्फ जो मुलाकातें नहीं करवाई जाती, देखें इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि इन्होंने ना मुलाकात का तहरीक को मुलाकात तहरीक में कन्वर्ट कर दिया, मुलाकात मुहिम में कन्वर्ट कर दिया कि मुलाकात में करवा दें तो हम बात करते हैं, मुलाकात करवा दें तो हम तहरीक चलाएंगे, मुलाकात करवा दें तो हम इमरान खान जिंदाबाद कहेंगे। वो वक्त भी आने वाला है और आपने इन तमाम लोगों को समझना है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को एक रास्ता मुहैया कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। मुज़ाकरात की बातें क्यों हो रही है? फैसल चौधरी साहब ने जी एक इंकिशाफ इसमें किया है और फैसल चौधरी साहब ये कहते हैं कि अमेरिका के दौरे के बाद फील्ड मार्शल साहब जब पाकिस्तान वापस आए तो उसके बाद हमने ये देखा कि एक मैसेज आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर नवाज शरीफ साहब की बात भी हो रही। अल्फाज उनके क्या थे कि अगर नवाज शरीफ के जेल में इमरान खान से मिलने की बात हो रही है तो इससे एक बात वाज़ेह है कि जब से फील्ड मार्शल अमेरिका से वापस आए हैं तब से ये सारा कुछ हो रहा है। शहबाज शरीफ बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मिले हैं, चौधरी निसार से मिले हैं, ये सब व्हाइट हाउस मुलाकात के बाद हो रहा है। अच्छा, इनका ये कहने का मकसद ये था कि अमेरिका से शायद कोई प्रेशर है
कि पाकिस्तान के अंदर अब जमहूरियत को बहाल करें और जाकर आपने देखना होगा। और फिर उनको अमेरिका को ये तासुर दिया जा रहा है कि हमने तो नवाज शरीफ को भी कहा कि जाकर बात करें, बाकी लोगों को भी कहा। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट जाकर इमरान खान से बात क्यों नहीं करती? आपने सियासत में जब आप कहते हैं ना कि हम एक पॉलिटिकल नहीं है, पाकिस्तान की तमाम फैसले आप कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में किसी भी फील्ड मार्शल की इस तरह से मुलाकात एक सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए ये एक बहुत बड़ा अजूबा है। एक सदर के होते हुए फील्ड मार्शल का मिलना जाकर ये आपके सियासी फैसलों के अंदर मुदाखलत, जिसे आप नहीं तस्लीम करते, दुनिया ये मानती है, इसीलिए आपको बुलाया गया और पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से बातें हो रही है। तो उनका कहने का मकसद ये है कि अमेरिका की तरफ से जी भाईजान पैगाम आ गया कि तुसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को पाकिस्तान में आप लेकर आए। देखें, डोनाल्ड ट्रंप के अपने मसाइल अब शुरू हो गए हैं और ख़बर तो अब ये भी आ रही है कि यूरोप ने अपना जो सोना था वो डोनाल्ड ट्रंप से वापस मांग लिया। उन्होंने कहा जी कि सारा सोना वापस करें। जो अमेरिकन रिजर्व बैंक्स हैं उनके बारे में ये बात कही जाती है और शायद ये एक बहुत बड़ा धचका होगा और जो आपकी अमेरिकन इकॉनमी है उसके लिए। और जिन ममालिक ने बताया जाता है यूरोप का सदर ट्रंप की मुआशी पॉलिसियों की वजह से अमेरिका पर अदम एतमाद, जर्मनी, इटली, हॉलैंड और फ्रांस ने कई दहाइयों से अमेरिकन सेंट्रल रिजर्व्स में रखवाया अपना सोना वापस मांग लिया है। और इन ममालिक का कहना है कि सर ट्रंप अपनी मुआशी पॉलिसीज से अमेरिकन सेंट्रल रिजर्व्स को एक सियासी इदारा बनाने की राह हमवार कर रहे हैं। तो दिस इज अ बिग ब्लो टू डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप को अब नए इत्तेहादियों की जरूरत होगी। अगर यूरोप उनके हाथ से खिसक गया और ये पैसे उन्हें वापस मांग ली तो कम से कम हम ये बात दोस्तों जरूर कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर अब एक नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये इन मेकिंग है, जिसमें माइनस अमेरिका माइनस इनके इत्तेहादी आपको ये एक नया ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा, दिस इज व्हाट पाकिस्तान हैज टू डिसाइड नाउ। फैसल चौधरी साहब की इस बात के अंदर ये कहना कि मुलाकात के बाद फील्ड मार्शल साहब की तरफ से ये एस्टेब्लिशमेंट ने ये एक पॉलिसी के तौर पर अमेरिका को दिखाने के लिए की है, तो आपको ये वो समझाना चाह रहे हैं कि भाईजान सब अच्छा नहीं है और सिर्फ ये दिखावा है, इस दिखावे में आपने नहीं आना। और मैं आपको ये खबर ये भी दूं कि मलिक अहमद खान 26 अरकान को मुअत्तल करके ना बड़े मुतमईन होकर टीवी पर चले गए और उन्होंने कहा जी कि शायद सब अच्छा है और मैं दलील दूंगा, आइन और कानून और आर्टिकल ये वो सब खिलाफ वर्जी की गई, असम्बली के फ्लोर का तकद्दुस पामाल कर दिया गया, माओ बहनें को गालियाँ निकाली जाती हैं और फिर गालियाँ खाने के बाद जो है हम इस पार्लियामान को नहीं चला सकते। सर गालियाँ तो आपको वैसे भी पढ़नी है, आप पार्लियामान के अंदर हो या बाहर हो, ये गालियाँ आपको पड़ेंगी। पाकिस्तान में 26 अरकान को मुअत्तल करने के लिए आपने दलाइल दिए, लेकिन किस कायदे कानून के तहत मरीम नवाज आवाम के टैक्स पेयर के पैसे पर इस वक्त मोहरे लगाती फिर रही हैं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। अब मलिक अहमद खान साहब ने जब ये 26 अरकान को मुअत्तल किया, इसमें डेवलपिंग जो एक्सपेक्ट किया ये मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। नून लीग के लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब नून लीग का कोई फर्द खड़ा होकर गालियाँ निकाले। आपको याद होगा जब असम्बली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर अता तारण ने किस किस्म के इशारे किए, उस वक्त तो सर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी थी बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर, उस वक्त तो ये सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज क्योंकि आपको 26 सीट्स दरकार हैं और मज़ीद सीट्स आप हासिल करना चाहते हैं अपनी अददी अक्सरियत को बढ़ाने के लिए, वैसे खैर वो भी मामला ठीक ही है कि अददी अस्करियत यानी इस्टेब्लिशमेंट कितनी आपके साथ है, इसको बढ़ाने के लिए ये सब कुछ जो किया जा रहा है। और अगर ये 26 नशिस्तें और इसके ऊपर इलेक्शन हो जाते हैं, बाई इलेक्शन, और इनको मुअत्तल करके डी सीट कर दिया जाता है तो फिर इसका असर आपके मेन इलेक्शंस के ऊपर यानी सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर भी पड़ेगा। इस तनासब को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। शायद किसी ने ये कैलकुलेशन की होगी यार 26 सीटें चाहिए। आपको याद होगा व्यूअर्स, एक इससे पहले ना एक वीडियो मंजर आम पर आई और उसमें मैं आपको शायद कोशिश करूँगा कि वो दिखा भी सकूँ। उसमें ना लोगों के चेहरों पर जूम कर करके वो वीडियो बनाई गई थी कि कौन कौन डाइस का घिराव कर रहा है। मलका रानी महारानी जो है, मलका रानी मरीम नवाज साहिबा जो है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। और ये वही काम हुआ जो शेख रशीद साहब ने किया था, बिलावल को कुछ अल्फाज कहे, उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये सर एक बादशाही निज़ाम है, छोटी छोटी इनकी रियासतें हैं और इन रियासतों को
जो कंपनी की सपोर्ट हासिल है, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट हासिल थी, इसी तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी इन लोगों को हासिल है। माजी में जो कुछ हुआ, आप उसे क्यों रेफरेंस नहीं बनाते? बनाए ना रेफरेंस अतातार के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ। ऐसा नहीं होगा अगर असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी कोई किसी पर तनकीद नहीं कर सकता, और जो फ्लोर ऑफ द हाउस था वहां पर तकरीर के दौरान अगर आप डाइस का घेराव नहीं कर सकते सर, फिर कितने होएगा? फिर घरों का घेराव करेंगे, आपने मुकदमात कर देंगे। तो पार्लिमान एक ऐसी जगह थी जहाँ पर एहतजाज हो सकता था, जहाँ पे लोगों को आईना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आप ललकार सकते हैं, पुकार सकते हैं। लेकिन अब ये भी फ्लोर उनसे छीन लिया। मलिक अहमद खान खुद लंदन की सड़कों पर क्या करते रहे? ये क्यों मुलाकातें करते रहे? क्यों मुलाकातें इनकी हुई? किसके लिए करते रहे? वो कहते हैं जी मेरे दोस्त थे, जनरल बाजवा से हमारे ताल्लुकात थे। तो आज वो ताल्लुकात कहाँ पर हैं? आप देख लें कि एक स्पीकर जो कहाँ खड़ा है। अब खबर ये भी है कि 18 अरब का खराब आटा। तहकीकात में इंकशाफ सामने आया कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने पिछले साल 18 अरब की कीड़ों वाली गंदम आटा आवाम को दे दिया जी। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने आम आवाम की ज़िंदगी पर असर डालने वाली करप्शन को अपनी खास रिपोर्ट में बेनकाब किया। और इससे पहले खबर ये भी आई थी कि 1 खरब तक पंजाब में बेहिसाबतियाँ हुई हैं, जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते। कुछ मैं आपको ना एक और भी 2 नंबरी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि मरीम नवाज ने ना पूरे सूबे भर में ये पानी की सबील मुहर्रम चल रहा है तो लगवाई मुहर्रम के एहतराम में। जब एक सहाफ़ी पानी मांगने सबील पर जाता है, उसने क्या किया जी, उसने पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया। उसने वहाँ पे खड़े लोगों को कैप्चर करने के लिए उनकी बात को रिकॉर्ड किया, और आपके पास फिर कोई हल नहीं रहता ना। उसने जाके पानी मांगा, उन्होंने कहा जी पानी तो नहीं है गए तो बस असी नुमाइशी लवाइए, इसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसे दिखाने के लिए नुमाइशी सबील है। तो उसने रिकॉर्ड कर लिया, वो चला गया। उन्होंने कहा जी तुसी पानी क्यों नहीं देंदे? उन्होंने कहा जी पानी दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। वहाँ पे कोई उनका इंस्पेक्टर खड़ा था, उसने कहा जी ऐसी बात नहीं, आप 1 लाख रुपए शर्त लगाएं। तो उसने कहा जी मेरे पास, मैं एक तो शर्त नहीं लगाता, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आपके बंदे ने पानी देने से इनकार कर दिया। तो वो फिर शर्मिंदा हुआ जब उसने वीडियो दिखाई जिसमें खुद भी मौजूद है, लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा। और ये वो नुमाइशी सबील थी जिसको बेनकाब किया है लाहौर के एक रिपोर्टर ने। सैनिटरी इंस्पेक्टर था जिसकी तरफ से दावा किया गया। मैं भी आपको ना एक खबर ये भी दे दूं इंडिया से, और खबर ये आ रही है, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने नई दिल्ली में एक दिफाई तकरीर से खिताब में ये कहा कि पाक भारत जंग के दौरान उन्हें पाकिस्तान के अलावा चीन और तुर्की का भी सामना था, और चीन पाकिस्तान को भारत की अस्करी तनसीबात के हवाले से लाइव मालूमात फराहम कर रहा था। जब DGMO सतह की बातचीत हो रही थी तो पाकिस्तान ने कहा कि हमें मालूम है कि आपका फलां अहम शोबा तैयार है और एक्शन के लिए तैयार खड़ा है। इलेक्शन के लिए एक्शन था। इसे चीन से बराह रास्त मालूमात मिल रही थी। चीन अपने हथियारों को दूसरे हथियारों के सिस्टम्स के खिलाफ टेस्ट कर रहा था, यानी वो इसके लिए एक लाइव लैब की तरह था। इसलिए ये वो चीज़ है जिसके बारे में हमें मुस्तबिल में मुतात रहना है। अच्छा, उन्होंने ना अपने 2 मज़ीद जो डिफेंस सिस्टम्स हैं रशिया से, अगस्त की वो बात कर रहे हैं कि कंप्लीशन हो जाएगी, वो भी मांग लिए। तो ये तमाम शवाहिद बता रहे हैं कि इंडिया को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जी मार पड़ी है, और इस मार में उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। ये आज की हमारी नशिश थी। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि इमरान खान के 700 दिन, ये कहानियां आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर या फिर हमारे जैसे जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं जो किसी दबाव का शिकार नहीं होते और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, ये खबरें आपको यहीं मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।